तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देशवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका जो एसएससी का एग्जाम हो, आपका पुलिस का एग्जाम हो, या आपका किसी भी स्टेट का टेट हो, किसी भी स्टेट का टीचर का एग्जाम हो, तो आपका कोई भी 2025 में होने वाला वनडे एग्जाम हो, तो ये सीरीज आपके लिए है। ये सीरीज मैथ की सीरीज है और इस मैथ की सीरीज में आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, आप अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हो, आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। ठीक है, तो इस सीरीज को अगर आप देखते हो तो इतनी गारंटी आपकी है कि आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सभी छोटे से छोटी बात मैं आपको बताई है। इसमें जो है सभी छोटी छोटी बात मैंने आपको बताई है और सभी से छोटे छोटे क्वेश्चन का जो है तरीका मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है प्रैक्टिस चला हुआ है। प्रैक्टिस क्योंकि हमारे जो है सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन सभी चैप्टरों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो है रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज का हमारा चैप्टर चला हुआ है और परसेंटेज के इस चैप्टर में हम जो है कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे। बहुत छोटी छोटी क्लास होती है, तो आप जो है इनको आराम से देख सकते हो। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप जो है लगातार नोट करते रहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर 40 की मैं बात करूं, एक थैले में 25 पैसे के 600 सिक्के, 50 पैसे के 1200 सिक्के, यदि 12% 50 पैसे के सिक्के, 24% 50 पैसे के सिक्के इनमें से निकाल लिए जाए तो कितने प्रतिशत धन इनमें से निकाल लिया गया। ठीक है, तो मतलब 12% जो है सिक्के जो है 25 पैसे के निकाल लिए गए और 24% सिक्के 50 पैसे के निकाल लिए गए। तो ये पूछ रहा कि कितना धन इसमें से निकल गया। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, सिक्कों की बात हो रही है तो 600 जो है हमारे जो है 25 पैसे के सिक्के हैं और 1200 हमारे कितने हैं, 1200 है हमारे 50 पैसे के सिक्के। तो ठीक है, सिक्कों की बात है तो ये कितने क्या है, सिक्के हैं, सिक्के। ठीक है, अगर हम इनके रुपए बनावे तो कैसे बनाओगे, देखो अब देखो सबसे पहले अगर हम इनके रुपए बनाओगे तो कैसे बनाओगे। 25 पैसे में 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। ठीक है, तो अगर इसे 4 से हम भाग कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 150। तो 150 रुपये हमारे पास हैं। ठीक है, इसे 4 से अगर भाग कर दें हम तो क्या होगा, यह होगा हमारा 4 × 12। ठीक है, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे क्योंकि 50 पैसे 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। ये कितने आ जाएगा, 600 रुपये, 600 रुपये। तो हमारे पास अगर सिक्कों में देखें तो ये 600 सिक्के, 150 रुपये, 12 सिक्के, 600 रुपये हमारे पास है। उसने कहा कि अगर 12% 25 पैसे के सिक्के निकाल दिए जाएँ, 12% अगर इस 600 का हम निकालें, 12% अगर हम 600 का निकालें, 12% 12/100 तो हमारा क्या होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, 12 × 6 = 72 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, और अगर 1200 का हम जो है क्या निकालें, 1200 का अगर हम निकालें, 1200 का अगर हम निकाल लें कितना, 24%, 24/100 तो हमारे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12 × 4 = 48 का 8 का लगे 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 = 28। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 288 सिक्के। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये रुपए हम अगर निकालें तो इसे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो रुपए कितने आओगे, ये रुपए आओगे 4 × 4, 4 × 2 = 32, 18 रुपये। अगर हम इसे 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 144 रुपये। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिए। कितने रुपए निकाल लिए हमने, एक तो हमने 18 रुपये निकाल लिए, 18 रुपये निकाल लिए और 144 रुपये निकाल लिए। किस में से निकाले, देखो 8 × 4 = 12 का 2 का अंश लगे 1, 4 × 1 = 5 और 1 = 6 और 1 का 1, तो 162 रुपये हमने क्या करें, निकाल लिए। ठीक है, 162 रुपये हमने निकाल लिए। किस में से, 150 और 600, किस में से, 150 और 600, 750 में से। 750 में कितने निकाल लिए, 162 रुपये हमने निकाल लिए। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 × 5 = 5, 5 × 25, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 से काट दो, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 से काट दो, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 × 5। ठीक है, और 5 × 30। ठीक है, तो कितने, 21.6% जो सिक्के रुपए थे, सॉरी 21.6% जो धन था वो हमने निकाल लिया इन टोटल सिक्कों में से। ठीक है, ये हमें निकालना था। थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा हमको क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है,
जो हमें जो है आसानी से हम जो है कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम इसको आसानी से नहीं कर सकते। क्या करना, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ एक बार हो। जो हमारे पास सिक्के हैं उन सिक्कों का हमने क्या बनाया, रुपए बना लिए। सिक्कों के हमने क्या बना लिए, रुपए बना लिए। ठीक है, ये बना लिए, रुपए बना लिए हमने सिक्कों के। ठीक, उसने कहा कि 12% जो है 25 पैसे के सिक्के। अब 12% कितने होते हैं, 72। 24% 50 पैसे के सिक्के, 24% 50 पैसे के कितने होते हैं, 288। जो सिक्के हैं वो इन सिक्कों में से निकाल दिए गए। ठीक है, निकाल दिए। अब इनके हम जो है जो 72 और 288 हमने निकाले हैं, उनके हम देखें कितने रुपए बैठे। इसके 18 रुपए बैठे और इसके 144 रुपए बैठे। तो जो धन ये निकला 18 रुपए और 144 रुपए, ये टोटल धन में से टोटल धन का कितने परसेंट है ये पूछा गया है। तो ये टोटल धन का 21.6% है। आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 की अगर मैं बात करूं, 9 मिलीलीटर लोशन में जिसने 50% अल्कोहल है, कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। इसका एक छोटा सूत्र हम पढ़ते हैं, P1V1 बराबर P2V2। तो P1 क्या है, P1 है जो मिलीलीटर, लीटर में हमें जो है संख्या दी गई है 9 गुणा V1 क्या है, V1 जो है हमारा जो परसेंटेज में हमें दिया गया है वो लोशन। ठीक है, 50%। P2 हमें निकालना है, P2 V2 हमें दिया गया है 30%। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15। तो P2 बराबर हमारा क्या जाएगा, 15। उसने कहा कि कितना पानी मिलाया जाए। अब पहले था 9 ml, अब 15 हो गया। तो 15 - 9 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 मिलीलीटर हमारा आ जाएगा। कितना पानी मिलाया जाए, 6 मिलीलीटर पानी इसमें मिलाया जाए, जिससे उसका मिश्रण में अल्कोहल कितना हो जाए, 30% हो जाए। तो यही हमें निकालना था। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूं, 3 लीटर पानी के घोल में जिसमें 40% चीनी है, 1 लीटर पानी मिलाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। 3 लीटर घोल है, यही बात है, P1V1 बराबर P2V2। ठीक, 3 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी है, 40% चीनी का घोल है, 40%। 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो ठीक है, 1 लीटर, 3 लीटर पहले था, 1 लीटर और मिला ले, 4 लीटर हो गया। तो V2 हमें बताना परसेंटेज में। ठीक है, 4 से काट दो, 10 बार कट जाएगा। तो V2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10 × 30%। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन जो है एग्जाम में आते हैं, तो आपको इनका क्या करना है, रिवीजन करना है, अपने नोट्स में ऐड करना है। जब आपके एक बार नोट्स तैयार हो जाएंगे, आप इस सीरीज को पूरा देख लोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ अब हमारा स्कोर बढ़ेगा, अब हम जो है आराम से मैथ के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप जो है वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हो आराम से। छोटी छोटी वीडियो होती है तो आप इनको डेली ही देख लिया करो, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।